अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और हम ये जो सीरीज बना रहे हैं ये कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर है, जिसका आज 13th लेक्चर हम करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स वर्सेस वैट की डिफरेंसेस और हाउ टू मैनेज बोथ, यानी इनके डिफरेंस क्या है और इन्हें मैनेज कैसे करना है। इस लेक्चर के इख्तिताम पे आप समझ पाएंगे कि डिफरेंस क्या होता है, नेचर ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स और वैट के अंदर दोनों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, दोनों की कंप्लायंस में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को इफेक्टिवली कैसे मैनेज किया जाता है आपके बिजनेस के अंदर। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वैट। वैट होता क्या है? वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो अप्लाई होता है आपकी सेल्स ऑफ गुड के ऊपर, आपकी सर्विसेज के ऊपर, और बिजनेस कलेक्ट करता है ये अपने कस्टमर से और पे करता है इसको गवर्नमेंट को, और माइनस करता है वो वैट, इनपुट वैट जो ऑलरेडी उसने पे कर दिया होता है। अब ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूएई के अंदर 1 जनवरी 2018 के अंदर, और इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो 5% है। तो आपको जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये आपको रजिस्टर करना है अगर आपकी जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं वो एक्सीड करती हैं 375,000 एनुअली के ऊपर। और ये ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन भी है जो आप कर सकते हैं, वो है 187,500 से ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाईज जाती हैं तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स ये है, वो एक डायरेक्ट टैक्स है जो आपके बिजनेस के नेट प्रॉफिट्स के ऊपर होता है। ये डायरेक्टली जो है वो कंपनी पे करती है गवर्नमेंट को अपनी अर्निंग के ऊपर। अब ये एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम द 1 जून 2023। 0% है प्रॉफिट्स के ऊपर जो आपके 375,000 तक आते हैं। 9% है वो उस थ्रेश से ऊपर जो कि ऊपर दिया बताया गया है 375,000 का। और 15% भी है एप्लीकेबल उनके ऊपर जो सर्टन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, जो कि ओईसीडी के 2 पिलर रूल के मुताबिक मल्टीनेशनल्स हैं, उनके ऊपर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% है। अब पार्ट 3 में हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। हम देखते हैं इनकी टाइप क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के चार्ट के अंदर हम देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स वर्सेस वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, जो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप, ठीक है। तो चार्ज किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट के ऊपर चार्ज किया जाता है, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट है वो गुड और सर्विसेज के ऊपर, गुड्स और सर्विसेज की जो आपने बेची हैं उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। अब पे कौन करता है? जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो पे किया जाता है बाय बिजनेस, और जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो पे करता है एंड कंज्यूमर या एंड कस्टमर जो है वो पे करता है। अब दोनों की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है? जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो एनुअली फाइल किया जाता है, जबकि वैल्यू एडेड टैक्स क्वार्टरली या मंथली फाइल किया जाता है। टैक्स रेट का दोनों में क्या डिफरेंस है? टैक्स रेट का डिफरेंस है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 0% हो सकता है, 9% हो सकता है, 15% हो सकता है, जबकि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो स्ट्रेट अवे 5% होता है। थ्रेश क्या है? अब थ्रेश इसमें क्या है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 375,000 प्रॉफिट के ऊपर है, ठीक है, जबकि जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो 375,000 टैक्सेबल सप्लाईज जब आपकी हो जाएंगी तो ओवरऑल हर चीज के ऊपर 5% होगा। अब रिफंडेबल का दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो रिफंडेबल है। जो इनपुट वैट की सूरत में वो जो क्रेडिट्स हैं वो आपका रिफंडेबल है। सिस्टम, ये दोनों का सिस्टम मैनेज कैसे किया जाता है? ये दोनों का सिस्टम हमारा टैक्स पे ही मैनेज किया जाता है, तो एक ही पोर्टल पे ये दोनों टैक्स मैनेज किए जाते थे। ये है इनका की डिफरेंस। अब हमारा इसमें है पार्ट 4 के सेपरेट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग की। सेपरेट अकाउंटिंग और रिकॉर्ड रखा जाता है, तो इनको ट्रैक करने के लिए, बोर्ड टैक्सेस को ट्रैक करने के लिए, इंडिपेंडेंटली ट्रैक करने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए? सेपरेट रिपोर्ट्स होनी चाहिए वैट के लिए, जिसमें सेल, परचेज, इनपुट, आउटपुट वैट होना चाहिए। अब सेपरेट फाइनेंशियल्स होने चाहिए किसके लिए? कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, क्योंकि इसमें यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी एडजस्टमेंट्स। सो दोनों की चीजें डिफरेंट है, एक में सेल परचेज है, इनपुट आउटपुट दिखा रहा है, दूसरे में क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है और उसकी एडजस्टमेंट्स दिखा रहा है। अब वैट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये आपका एनुअल बेसिस पे होता है। ये एनुअली आपके लिए पे करना होता है, आपके पूरे साल के प्रॉफिट्स के ऊपर होता है, ठीक है। अब दोनों के लिए की इनवाइसेस एंड
बैकअप डॉक्यूमेंट्स फॉर बोथ। अब दोनों के लिए जो अपने इनवॉइसेस और बैकअप डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अलग अलग रखें। ऑल्दो सेल्स दोनों के लिए सेम ही होती है, लेकिन इनका बैकअप इस तरह क्रिएट करें, डिजिटल बैकअप इस तरह क्रिएट करें कि दोनों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट रखें, ताकि आपको क्लैरिफाई रहे और आपको प्रॉपरली आप इन्हें प्रेजेंट कर सकें। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करें वो जो हैंडल कर रहा हो, आपका वैट भी हैंडल कर रहा हो और आपका कॉर्पोरेट टैक्स भी हैंडल कर रहा हो। अच्छा, अब हम देखते हैं पांचवें पार्ट में हाउ दे इंटरेक्ट। ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इंटरेक्ट अब देखते हैं कि दो सिस्टम इंटरसेक्ट करते हैं। वैट पे किया जाता है बिजनेस एक्सपेंसेस पे लिए, ठीक है, और ये डिडक्टेबल नहीं होता कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर, ठीक है। ये रिकवरेबल होता है आइटम के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर नहीं होता। फाइन्स रिलेटेड टू वैट, लेट फाइलिंग फाइन कैन नॉट बी डिडक्टेड अंडर कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये इंटरेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, देखें पहली चीज इसमें क्या आ रही है कि ऐसा नहीं है कि आपने जो वैट पे कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स के साथ डिडक्टेबल होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर जो फाइन्स इससे रिलेटेड आ जाएंगे वो भी कॉर्पोरेट टैक्स की डिडक्शन में अंडर नहीं आएंगे। तो ये दो जगह है जहां पे ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं बोथ टैक्सेस की। लेट्स से आपने सेल्स की 1 मिलियन की सेल की और आउटपुट वैट आपने जो किया है वो 50,000 है। परचेजेस आपने 400 की और इनपुट वैट आपके पास आया 20,000, ठीक है। 20,000 का आपने वैट जो है वो इनपुट वो पे किया। फिर जो वैट पेबल निकलेगा वो दोनों का डिफरेंस निकलेगा। अब आउटपुट वैट जो आपने पे करना है, मैंने आउटपुट इनपुट वैट को अपने वैट की सीरीज में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो 50,000 में से इनपुट आउटपुट वैट में से जब इनपुट 20,000 आपने माइनस किया तो वैट पेबल जो आपका निकला वो 30,000 है, ठीक है। तो 30,000 आपने वैट जो है पे करना है। अब जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंसेस निकला वो है 500,000 जो कि है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। अब देखिए वहां पे सेल और परचेज था, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 500,000 कॉर्पोरेट टैक्स के लिए पेबल निकल आया, तो आपने क्या करना है, आपने पहले जो 375,000 उन पर 0% की रेट लगा के उन्हें बायर कर देना है। तो 0% पे आपको कुछ पेबल नहीं निकलेगा। उसके बाद बाकी जो बचेगा 500 में से जब 375,000 की माइनस करेंगे तो पीछे 125,000 बचेगा, जिसके ऊपर आपको 9% कॉर्पोरेट टैक्स पे करना है जो कि 11,250 है। अब जो वैट है वो मंथली या क्वार्टरली पे होता है और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एनुअली पे होता है। अब पार्ट 7 में हम देखते हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक क्या है, हम ट्रीट करते हैं वैट को एज अ कॉस्ट इन प्रॉफिट कैलकुलेशन। अब वैट को एज अ कॉस्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत है। मैंने पहले बताया इट्स नॉट अलाउड। अगर आपको कोई कॉस्ट वैट की वजह से आती है और आप उसको प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो वो कंसिडर नहीं होगी। अच्छा, फेलिंग टू वैट व्हाइल सबमिटिंग कॉर्पोरेट टैक्स। अब आपने क्या करना है कि आप ये गलती कौन सी करते हैं कि नहीं हमने कॉर्पोरेट टैक्स फाइल कर दिया तो हमने वैट फाइल नहीं करना। भाई कॉर्पोरेट टैक्स और वैट दोनों फाइल करने हैं, दोनों सूरतों में। एक फाइल करके दूसरा आप छोड़ नहीं सकते, ये वाइस वर्सा है, दोनों ही आपको करने हैं। अब यूएई के अंदर दो किस्म के टैक्सेस हैं, वैट और कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम इनकरेक्ट ट्रीटमेंट करते हैं वैट रिफंड्स का और उन्हें भी एज एन इनकम ले लेते हैं। वैट रिफंड एज एन इनकम नहीं आएंगे, ठीक है, वो आपकी इनकम कंसिडर नहीं होगी, तो ये भी गलत होगा। और क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सेम रिपोर्ट दोनों टैक्सेस के लिए। दोनों टैक्सेस की रिपोर्टिंग अलग है, सेम रिपोर्ट आप इनके लिए नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर की समरी में क्या है, समरी में ये है कि वैट और कॉर्पोरेट टैक्स जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट टैक्सेस हैं। इनका डिफरेंट मैकेनिज्म है, ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। एक आपके प्रॉफिट्स के ऊपर है, दूसरा आपकी नॉर्मल सेल परचेज के ऊपर है, ठीक है। एक में प्रॉफिट और एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है, एक के अंदर आपकी सेल और परचेज इन्वॉल्व है, तो ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। अब जो वैट की वो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेस्ड होती हैं, बेस्ड और पेड बाय कस्टमर होती हैं, ठीक है। और जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये आपके प्रॉफिट पे बेस होता है। और वो दोनों को आपने ट्रैक रखना है, आपने कैलकुलेट करना है और आपने इनको सेपरेटली फाइल करना है। प्रॉपर सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल हेल्प जो है ना वो चाहिए होती है इनको, इनकी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था। हमारी बाकी चीजें समझने के लिए हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिए, और वैट को समझने के लिए हमने पूरी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल सुफियान माइल्स एंड मनी के ऊपर पूरी वैट की सीरीज बनाई हुई है। उस वैट की पूरी सीरीज को समझें, कॉर्पोरेट टैक्स की सीरीज को भी समझें। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स में
पूछ सकते हैं। आप मेरा ईमेल जो कि हर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, sufyanschannel@gmail.com, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं, हमसे राय ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई चार्जेस नहीं है। हमारा प्रीवियस लेक्चर आपको राइट साइड में यहाँ पे नजर आ रहा होगा इस कार्ड के अंदर। हमारे लेक्चर्स देखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए और दुआओं में हमें याद रखिए। दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।